हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। भाई एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं आज पहला वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको एंजाइटी, पैनिक, फियर्स, फोबिया, मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स बताऊंगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि प्रॉपर सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। उनको लगता है कि जो अभी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं किसी बड़ी बीमारी के सिम्टम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, कैंसर है, कुछ और है, जो उनको लगता है कि वो चीजें हैं। तो मैं आज से आप लोगों को पहले इस वीडियो में सारे सिम्टम्स बताऊंगा कि जितने भी सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद हर एक सिम्टम के बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा और उस सिम्टम को मैं साइंटिफिकली बताऊंगा आपको कि उसका रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो आता है, किस वजह से आता है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम एंजाइटी के सिम्टम्स को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है दैट इज एक्सेसिव वरी। एक्सेसिव वरी का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में लेते हो चीजों को। हर किसी काम को, हर किसी सिचुएशन को आप नेगेटिव सोच लेते हो कि यार वर्स्ट ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो एंटिसिपेशन, कि आप सोचते हो कि सबसे गंदा जो होगा, सबसे घटिया जो होगा, सबसे डरावना जो चीज होगा वही होगा आपके साथ। अगर आपका घर में कोई जाएगा बाहर, आपको लगेगा उसकी डेथ हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे जाना हो, आपको लगेगा कि वहां पे कुछ गड़बड़ में करूंगा, एम्बेरसिंग मोमेंट होगा। या अगर आपको 2 दिन के बाद कहीं जाना हो तो आज आज से ही एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि वहां पे कुछ वर्स्ट ही होगा। तो आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है ना कि वर्स्ट के सिनेरियो। सेकंड, अगर हम बात करें तो पैनिक अटैक्स आते हैं। बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है कि सडन एक फियर आता है, कि रश आता है और आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो जाती है। ऐसा डर का माहौल पैदा होता है कि इंसान को लगता है कि ये मेरा दिन आखिरी दिन है। उसकी सांसें, उसकी हार्ट बीट वो बहुत बढ़ जाती है और उसको लगता है कि मैं भाग जाऊं, मैं कहीं छुप जाऊं, मैं कुछ इमरजेंसी में जाऊं। तो वो पैनिक अटैक की स्थिति होती है। उसके बाद हम डी रियलाइजेशन और डीप पर्सनलाइजेशन होता है एंजाइटी और पैनिक में। डी रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपको लगता है कि यार जो सराउंडिंग है वो रियल है ही नहीं, आप रियल हो ही नहीं। आपको लगता है कि यार ये कौन लोग है, ये क्या है एनवायरनमेंट, आपको लगता है कि सब अनरियल है। ये ऐसा होता है कि आप ख्वाब में चल रहे हो ना, आप ड्रीम्स में चल रहे हो, अनरियल सा लग रहा है, बहुत ही अनरियल लग रहा है। ठीक है। उसके बाद डीप पर्सनलाइजेशन होता है कि आप अपने आप से डिटैच हो जाते हो, अपनी पर्सनैलिटी से डिटैच होते हो। आपको लगता है कि यार मैं हूं ही नहीं, मेरे हाथ नहीं है, मेरा सर नहीं है। आपको लगता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आप अपने आप से डिटैच हो जाते हो। तो ये डीप पर्सनलाइजेशन होता है एंजाइटी में, बहुत सारे लोगों को होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाइपोकॉन्ड्रिया हो सकता है इसमें। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है हेल्थ एंजाइटी। आप एक ऑर्गन को पकड़ लेते हो, चाहे हार्ट को, चाहे ब्रेन को, चाहे स्टोमक को, चाहे किसी और चीज को पकड़ लेते हो और बोलते हो कि मेरा ये खराब है, मेरे को कोई बीमारी है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कुछ ऐसा है जो डॉक्टर लोग मिस कर रहे हैं। तो एक चीज के पीछे आप लग जाते हो। आप एक से ज्यादा चीजों के पीछे भी लग सकते हो, बट मेनली मैंने जो देखा है, मैं 4 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो हार्ट के पीछे ज्यादा लोग पड़ जाते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि पैल्पिटेशन या चेस्ट पेन उनको होता है, तो उनको लगता है कि यार हार्ट में कोई दिक्कत है। उसके बाद आपको फियर ऑफ पैनिक अटैक होता है कि आज पैनिक अटैक आ गया तो नेक्स्ट पैनिक अटैक आएगा, उसका डर कि यार लास्ट टाइम जब मैं वहां गया था शॉपिंग मॉल में, वहां पे मेरे को पैनिक अटैक आया था, अब अगर फिर से जाऊंगा तो फिर से होगा। तो आप अवॉइडेंस करते हो। तो फियर ऑफ पैनिक अटैक और अवॉइडेंस बिहेवियर, ये भी एंजाइटी और पैनिक के सिम्टम्स हैं। उसके बाद बॉडी चेकिंग, आप बार बार अपने आप को चेक करते हो, आप पल्स रेट चेक करते हो, आप बीपी चेक करते हो, आप बार बार टेस्ट करते हो, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, ईसीजी, इको, टीएमटी, होल्टर, सब कुछ बार बार करते हो, बार बार करते हो, हमेशा चेकिंग कर लेते हो, अपने आप को जांचते हो कि यार कहीं पे कोई लंप तो नहीं है, कहीं पे कोई मोल तो नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसा चेंज तो नहीं आया है स्किन में। तो अपने आप को चेक कर लेते हो कि कुछ है तो नहीं। ठीक है। उसके बाद है डिफिकल्टी कंप्लीटिंग टास्क, कि आप छोटे छोटे काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। आप अगर रोड भी क्रॉस करना होगा ना, तो उसमें भी आपको सोचना पड़ता है कि कैसे करूं, क्या करूं, इतनी छोटे टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके बाद होते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स, की बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एक ही थॉट बार बार आ रहा है, एक ही थॉट बार बार आ रहा है, उसका विशियस साइकिल है। आप ना चाहते हुए भी आपको वही थॉट बार बार आ रहा है, सोने से पहले, सोने के टाइम, सुबह उठने से, सुबह उठ
कि दिन में हर जगह आपको एक ही थॉट बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हो सकता है एगोरोफोबिया, कि आपको फोबिया हो चुका है कि बाहर जाने से डर लगता है, मैं बाहर जाऊंगा मुझे कुछ होगा, मैं ट्रैवल करूंगा मुझे कुछ होगा, मैं दूसरे शहर में जाऊंगा मुझे कुछ होगा, मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा मुझे कुछ होगा, मैं बस गाड़ी में जाऊंगा कुछ होगा। तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी जगहों से डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि मे बी आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो किसी जगह पे, तो आपका ब्रेन आपको वहां पे जाने से आप रोक रहा है, आपको बोलता है कि मत जाओ वहां पे। ऐसा भी होता है एंजाइटी में। उसके बाद है फियर, आपको दूसरे लोगों के ओपिनियन क्या बोलेंगे, एम्बेरसमेंट होता है कि मैं सोशल सिचुएशन में जाऊंगा तो अगर मैंने वहां पे कुछ कर दिया, मैंने उल्टी कर दी वहां पे, मैं मेरे को चक्कर आ गया वहां पे, मैं गिर गया वहां पे, तो एम्बेरसमेंट होगी, तो वहां वो भी आपको डर लगता है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अब कोई साइकोलॉजिकल इलनेस जनरेट हो रही है, मैं काफी टाइम से ऐसा डिप्रेसिव फील कर रहा हूं, शायद मुझे स्किज़ोफ्रेनिया होगा, शायद मुझे पार्किंसनिज्म होगा, शायद मुझे कुछ और होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। तो आप बहुत सारे फियर्स डेवलप करते हो, क्योंकि आप सर्च कर देते हो, गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, तो वहां से आप लोगों की कहानियां सुनते हो, आप अपने सिम्टम्स को सर्च करते हो, तो आप बहुत सारे फियर्स को जनरेट कर लेते हो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप एपिटाइट आपका कम हो जाता है, आपको भूख ज़रा नहीं लगती या ज़्यादा लग जाती है, आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्सुअल फंक्शन भी कम हो जाती है, आपको वर्क में कम जो आपका काम होता है उसमें आपका ज़्यादा फोकस नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है, आपको लगता है यार क्यों आ गया मैं ऑफिस। ये सारी चीज़ें आपको, जो चीज़ें आपको पहले एंजॉय करती थी, आप एंजॉय करते थे, अब वो एंजॉयबल नहीं है। आपको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप कंप्लीटली हर दिन आपको लगता है कि यार सुबह उठ के कि यार मेरे को थकावट है, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे को एनर्जी नहीं है, मेरे को वो ऊर्जा नहीं है बॉडी में। और सोते भी अच्छे से हो, 5-6 घंटे की नींद करते हो, 7 घंटे की नींद करते हो, किसी किसी में नींद का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे से सोते भी हैं, लेकिन सुबह उठ के उनको 1% की भी एनर्जी फील नहीं होती है, उनको लगता है कि यार मैं सोया ही नहीं हूं, मेरे में कुछ करने की एनर्जी नहीं है, तो कंप्लीट टायर्ड होते हैं, फैट्यूग होते हैं। ये सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, पैनिक या अदर मेंटल हेल्थ क्राइसिस के होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल सिम्टम्स पे आ जाए, तो एंजाइटी पैनिक में सबसे पहला जो सिम्टम लोग बोलते हैं तो हार्ट पल्पिटेशन, कि यार मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, मेरे को मिस्ड बीट होते हैं या क्विकली रैपिड बीट होते हैं, या ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट धक धक कर रहा है, उसके बाद एक बड़ी बीट कर रहा है, या धक धक कर रहा है फिर एक बीट मिस कर रहा है, तो आपका फोकस उसी पे होता है कि कहीं पे जाता हूं तो मेरा पल्स रेट बढ़ जाता है, तो आप उस चक्कर में पड़ जाते हो। उसके बाद कॉन्स्टेंटली आपको हेड एक्स होते हैं, पीछे सर के दर्द होता है, सामने सर के दर्द होता है, लाइट हेडेडनेस, ऐसा लगता है कि सर में जान ही नहीं है, मेरे सर में जान ही नहीं है, एग्जॉशन, लेथार्जी, या आपके बाउल इरेगुलर, जो आप वॉशरूम जाते हो तो इरेगुलरिटी आती है कि आप बार बार वॉशरूम जाते हो, बार बार वॉशरूम जाते हो, कुछ खाते हो तो वॉशरूम जा ले जाते हो, तो वो चीज़ होती है। चेस्ट पेन होता है, आपको लगता है कि किसी ने लाइक चुभन सी होती है चेस्ट में, या कोई स्टैबिंग होती है, या आपको लगता है कोई भारी चीज़ रखी है मेरे चेस्ट पे, तो आप पूरे श्योर होते हो कि चेस्ट में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, फिर जाके आप टेस्ट करते हो, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके बाद आपको नौसिया होता है, आपको कॉन्स्टेंट ऐसे फील होते कि मोशन सिकनेस, की यार उल्टी करूंगा मैं, या कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि यार स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, गट इशू है, आपको ब्रेथलेसनेस भी होती है, आपको लगता है कि मेरे को ब्रीथिंग करनी पड़ती है कॉन्शियसली, फोर्सफुली मुझे ब्रीथिंग करनी पड़ती है, आपका ध्यान उस पर चला जाता है, या आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो वो भी आता है। या टिनेटस, आपको साउंड आती है कानों में, ईयर में साउंड चलती है, की आवाज ऐसी चलती रहती है, तो वो भी एंजाइटी, पैनिक, फियर, फोबिया इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको आई फ्लोटर्स, आंखों के सामने आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स लगेंगे, छोटे छोटे चीजें लगेंगे कि चल रही है, मूव हो रही है, उसको उसको आई फ्लोटर्स बोलते हैं, तो वो भी होता है। उसके बाद आपको बॉडी में डिस्कम्फर्ट, बॉडी में नेक में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, बाकी जगहों पे मतलब कॉन्स्टेंटली पेन्स हो रहे हैं, सोरनेस हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। आपके रिब्स में डिस्कम्फर्ट है, आपका स्टमक ग्रिम्बल कर रहा है, चिर्च कर रहा है, आवाजें निकल रहा है, वो सब कुछ होता है। ड्राई माउथ होता है आपको, या एब्डोमिनल पेन्स होता है, आपको स्वेटिंग होती है, या बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपके जो लेग्स होते हैं ना, आपको लगता है कि उसमें जान ही नहीं है, मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसा फील होता है, तो वो भी एंजाइटी, पैनिक के सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको लगभग 20 से 25 सिम्टम्स ऐसे बोले जो एंजाइटी में होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट मेनली आपके जितने भी सिम्टम है ना, तो वो इसमें आ जाते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं यही 20-25 सिम्टम जो होते हैं ना, उनका मैं साइंटिफिक रीजन आपको बताऊंगा कि आपको पैल्पिटेशन होती है तो क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या मैकेनिज्म है उसके बिहाइंड, और आपको क्या करना चाहिए, तो वो छोटी छोटी वीडियोस में बनाऊंगा। आज का वीडियो 10 मिनट का बन गया, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप देखो इसको, नेक्स्ट वीडियोस में 2-2, 3
3 मिनट के शॉर्ट बनाऊंगा एक एक सिम्टम पे, ताकि जितने भी आपको सिम्टम है आपको एटलीस्ट ये पता चले कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों आ रहा है मेरे को ये सिम्टम, ताकि आप डरो नहीं उसको। क्योंकि एंजाइटी पैनिक के जो भी सिम्टम होते हैं वो फाइट और फ्लाइट के सिम्टम होते हैं, उससे डरने की कोई बात ही नहीं होती है। आपका हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हार्ट पल्पिटेशन ड्यू टू एड्रेनलिन और कोर्टिसोल की वजह से होता है। तो आपका हार्ट के टेस्ट्स तो नॉर्मली आएंगे क्योंकि हार्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप मेरे से वन ऑन वन बात करना चाहते हो तो आप मेरे सेशन ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है रिकवर होने में। मैं बहुत सारी लगभग 20 से 25 सक्सेस स्टोरीज भी डालने वाला हूं कुछ ही दिनों में। 20 से 25 सक्सेस स्टोरी जो लोग मेरे से बात करके ठीक हुए, मैं वो डालने वाला हूं, उनकी वीडियोस डालने वाला हूं। तो आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से ठीक करा के दूंगा, पूरी नॉलेज दूंगा, पूरी गाइडेंस दूंगा। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।